So we have started recording now. अब हम करते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र क्या है? 19, 20, 21, 22। ये 4 सूत्र हम करेंगे। संसरण के 4 सूत्र हैं सब। ठीक है जी। ये हमारा कितना नंबर वीडियो हो गया? 8। ठीक है। 10 तक उम्र थे हमारे 4, 10 के बाद हमने किए 2, 5वां वीडियो हो गया 11, 12 का। फिर 13, 14, 15 का किया वो 6ठा वीडियो। 16, 17, 18 का किया वो हमने 7वां वीडियो। इस साइट 7 हो गया ना? 7 रिकॉर्डिंग में दिखा रहा है, 8वां हमने लास्ट कर दिया। हाँ, 4 और 4, 8 हो गए। ये 9वां वीडियो है। दिस इज 9th वीडियो ऑफ संसरण। ठीक है। ये 9 के बाद एक वीडियो शायद और बनेगा 10। तो आप लोग अपना 10 के 10 वीडियोस एप्लीकेशन टीचमेंट के अंदर अपनी क्लास के ऊपर समरी के साथ चैट के बाद रिकॉर्डिंग्स है, उसमें मैं उसको अपडेट कर दूंगा। आप देख सकते हो। यही वीडियोस ज्यादा देर टीचमेंट पे नहीं रहते। कोई कहता है 6 महीने या साल। फ्री एप्लीकेशन है। तो ये वीडियो साइमल्टेनियसली यूट्यूब पर शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएंगे और आपको एक एक दिन के बाद ये वीडियो देखने को मिलेंगे। कम से कम 1 दिन या 1 दिन का गैप आएगा तो यूट्यूब पे ये रिलीज होंगी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं सूत्र नंबर 19। हाँ जी, सूत्र नंबर 19 क्या कहता है? मग जीवु नहीं 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 नहीं, नहीं। मग जीव नाही तेचिये मग जीव नाही तेचिये गंधर्व नगराकार तिये माझी मग जीव नाही तेचिये गंधर्व नगराकार विश्व रची त्या माझी रिगे तादात्मक होए। ये जो सूत्र है ना, ये जल्दी समझ में नहीं आते। खोल लिया बेटा, मुझे तो कुछ और खोलना था। ये क्या कह रहा है वो? चलो भाई मेरे, हाँ हाँ, ये सूत्र क्या कहता है? मग जीवु नाही, फिर जीव, मग यानी फिर, जीव नाही जो नहीं है, तेची यानी वह एक, तेची यानी वह एक गंधर्व नगराकार विश्व रची। फिर जीव जो नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वैसा एक गंधर्व नगर के आकार का। गंधर्व नगर का मतलब क्या होता है? जो गंधर्व देवताएं होती हैं तीसरे लेवल की ना, अंतराली से गंधर्व देवता होती। वो गंधर्व देवता क्या करते हैं? जैसे हम लोग अपना वो टेंट लगा के शो नहीं करते नाइट, ठीक है ना, वो टेंट लगा के कुछ ना कुछ करते हैं, म्यूजिक नाइट बोलो। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको जब मन करता है गाने बजाने का सब इकट्ठे होके रात को, तो वो थोड़ी देर के लिए एक जगह बनाते हैं, वहां पे अपना गाते बातें करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं। 2-3 घंटे बाद वो वहां से, और टेंट वेंट लगाते हो तो शादी तो 3 घंटे की होती है, फंक्शन जो भी होता है 3 घंटे चलता है, 2-3 घंटे चलता है, ज्यादा नहीं चलता। उसके बाद बंदे बोर होने शुरू हो जाते हैं। कोई भी कार्य क्रिया 3 घंटे करनी चाहिए, तो वो थोड़ी देर बाद 3 घंटे बाद वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अब यहाँ वो बोल रहे हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गंधर्व नगर जैसा उसका है नाम, वैसा ही जीव थोड़ी देर के लिए एक विश्व का बनाता है। विश्व रची, क्या रचता है? विश्व की रचना करता है। ठीक है जी। अभी रचना क्या करता है, ये डीप में सब हम 3rd लेवल पे पढ़ेंगे। यानी ही क्रिएट समथिंग, विश्व जैसा छोटा सा, पूरा विश्व का स्वरूप नहीं।
ये मन लगाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ तुझे मैं। वो मन लगाता कैसे अपने आप, नीचे दे एक मिनट। वो करता क्या है, सोचता नहीं है, थोड़ा विश्व का स्वरूप वगैरह वैसा बनता है, बनाता है। अब एग्जैक्टली आपको मैं बाद में बताऊंगा। रचना करता है वो। अब उसके लिए 2-3 घंटे देता है। गंधर्व नगर का मतलब एग्जाम्पल दिया है, जैसे गंधर्व लोग थोड़ी देर के लिए सुंदर रचना करते हैं, उन्हें आधे घंटे का फंक्शन करना, तो क्या करते हैं आजकल, तो पार्टी पैलेस बने हुए हैं। किट्टी को नहीं, किट्टी करनी है, अपने क्या करना है, बर्थडे होता है बच्चों, इतनी देर लगाते हो आप जी, डेकोरेशन कर, ये सामान ला वो ला, फंक्शन कितनी देर का होता है, थोड़ी देर के लिए। वो देवताओं को ऐसे करती है नगर बन जाता है, ऐसे करती है खत्म हो जाता है। वो सिन्नर की एक लीला है, सिन्नर निफाड़, सिन्नर की निफाड़ की कहाँ की लीला है वो। वहां पे महाराज ने कहा था यहाँ पे वो छुरी रख देते हैं, वो बनिए को देते हैं, उसके मतलब पैसे देते हैं, सुबह देखते हैं वहां बाजार ही नहीं होता, वो छुरी महाराज का श्रोता, सॉरी महाराज का श्रोता वहां पड़ा होता है, लीला चरित्र में है। तो कहती है भाई साहब, कहती है महाराज पैसे नहीं है हमारे, कहते जाओ वो बाजार लगा हुआ है। वो कहती है बाजार अच्छा लगा हुआ है, तो बाजार में वो देती है, वो पैसे देता है, सुबह उठ के देखती है, कहती है महाराज बाजार ही नहीं है यहाँ पे, तो कहते मारे मेरा श्रोता कहाँ चलेगा, मारे कहते वहीं पड़ा वजह देख ले वहां पे जाके। वो रख जाते हैं वहां पे जो भी होते हैं उनके गंधर्व वगैरह, देवता दर्शन को तरसे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मग जीव नाही तेची गंधर्व नगरकार विश्व रची, तया माजी रीगे, उसमें प्रवेश करता है। तया यानी उस, माजी यानी अंदर, रीगे, रीगे यानी प्रवेश करता है। जैसे शादी की स्टेज लगी होती है, वो कुर्सियां पड़ी होती है, सारे बंदे बैठते हैं क्या वहां पे जाके, जिसकी शादी है दुल्हन है वही बैठती है, वहां जाके उसकी फीलिंग बदल जाती है। ठीक है जी। अब डिग्री लेने जाओ तो वो डिग्री कपड़े डालता है बंदा थोड़ी देर के लिए, ओ तो हवा में छलांगे मारता है वो, तो देखो मैंने डिग्री मिल गई, पैर पीछे के छलांगे मारता है वो, टोपी से डाल के ऐसे जो भी है, वो जग्गा सा उतार दिया थोड़ी देर बाद, फिर क्या होता है, कौन नॉर्मल जीव बन जाता है, कोई पहचानता नहीं उसको। देर आर सो मेनी थिंग्स ब्ला ब्ला ब्ला। इसलिए आपको ड्रेस डलवाई जाती है कि आपको फीलिंग आए। जीव को ड्रेस क्यों डलवाई जाती है, कि उसको फीलिंग आए कि मैं वो बंदा हूं, मैं वो ऐसा हूं। इसलिए ड्रेस सेंस जो है ना बड़ा काउंट करता है। हमने एक ड्रेस ना डाली हो मान लो महात्मा वाली, तो हमको लगेगा नहीं हम सन्यासी हैं महात्मा, हम कुछ और ही बनेंगे, पैंट शर्ट में अगर हो गए तो। कहते ड्रेस को, ड्रेस का बहुत फर्क होता है कि हम जीवों पर उस चीज का इफेक्ट आता है। हाँ हम डॉग के बॉडी में चले जाएंगे, हम डॉग के जैसे बन जाएंगे। अब जीव वही मेल बॉडी में, वही फीमेल बॉडी में, फर्क क्या होता है। ऐसी ड्रेस सेंस जो है आपका दिखाई देता है, दिखाता है कि आपकी फीलिंग वैसी होती है, फिर वो वैसा ही बिहेव करता है या ऐसा। हाँ ये फर्क है। यहां पर वही चीज बता रहे हैं वो, कि विश्व के अंदर जाता है, विश्व में कपड़े डालता है, वैसा मान लो उदाहरण के लिए। तदात्मक को क्या करता है वो, तत् आत्मक, उसको लगता है वाह आहा, वो पूरा उसका ऐसे लुत्फ उठाता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो रोटी खाने, वहां जाके सबको एटिकेट्स आ जाते हैं, एक तरीके से बैठ, होटल में आए खाने के लिए, है बढ़िया अच्छे कपड़े डाल के जाओ, जाके शोर मचाते हो, धीरे धीरे खाना खाते हो। घर में खाना खाते हो क्या करते हैं हम लोग, बोलो जरा, चमचे की आवाज भी आती है, और जोरों से टीवी भी चल रहा है, और वाजिब जोर से मारे मुझे ये नहीं चाहिए मम्मी और लेकर आओ। और रेस्टोरेंट में पैसे भी देते हैं, और वहां पे वेटर भी आता है, सर आपको कुछ चाहिए, वो वहां बड़ी प्यार से बात करेंगे, कम ऑन प्लीज, यस कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। एटिकेट्स ना बोल दो घर, मम्मी पानी ले आओ, मैं नहीं उठूंगा, मुझे प्यास लगी है। क्यों,
क्योंकि एक गंधर्व नगर में हम चले गए, वहां पर रेस्टोरेंट है, टेबल लगे हैं, लाइटें लगी हैं, लाइट्स का म्यूजिक लगा है, बन जाता है ऑटोमेटिकली, अच्छे अच्छे बन जाते हैं, अच्छे अच्छे बन जाते हैं। ऐसे बिहेव करेंगे जैसे बड़ा सेंस होता है उनको, बाहर निकल गाला कट दे, तू ज्यादा खा ले मैं घट खा ले। ऐसा इफेक्ट जी पे क्यों आता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि उस 1 घंटे के लिए रेस्टोरेंट में गया, यहां पर जीव जो है विश्व के अंदर गया, विश्व के समझ गंद ऐसी जगह है जहां विश्व का सुख वगैरह आनंद है, लोक है, उसमें गया, तद आत्मक है, उस समय वो ऐसा करता है, बिहेव करता है, अव्यक्त है वहां पे, है व्यक्त को दिखाई देने वाली चीज नहीं है, वो कहता है यार विश्व के स्वरूप में तो बड़ा ही आनंद है, अपना लगता है आत्मक भाव है, तत् आत्मक हो, यानी विश्व के जैसा, विश्व को आत्मा अपनापन समझता है कि मैं ही विश्व हूं। फिर क्या कहता है, मैं विश्व हूं, विश्व महा मैं से बूझे, क्या कहता है, विश्व महा मैं से बूझे, बूझता है यानी अपने आप को ऐसा फील करता है कि मैं ही विश्व हूं। पहले आ गया उपजवी, माया ने उसको कहा, यहां माया कुछ नहीं कह रही, बूझे, कहते हैं बूझो तो जानो, पहेलियां सुनाते थे पुरानी कहानी को, बूझेंगे तो जानेंगे, बूझो तो जानो, यानी समझो तो जानो, बताओ तो जानो। वो कहता है वाह अभी वाह, मैं विश्व हूँ, आहा हा, अकेला ही सोचता है, फील करता है, वो कहती आजा, अब तू विश्व बन गया, ये ले मेरा मल यहाँ पे लगा दिया, अब मैं तुझे पहचान लूंगी कि तू जीव है। ओके, ये प्रक्रिया है मल लगाने। पहले वो एंटर करता है और वहां पहले वो बनाता है, पहले वो क्या करता है, मग जीव नाही तेची एक गंधर्व नगराकार विश्व रची, स्टेप 1 रचना खुद करता है माया के समर्थ से, है काय से नहीं रची है ना वहां पे, माया की समर्थ, काय से नहीं रची, त्या समर्थ आती, पहले वो क्या करता है, ओके रचना करता है, रचना करता है, रचना के बाद उसके अंदर जाता है, हाँ अंदर जाके तया फील माची करता है, रीते फिर उसका आनंद लेता है, तदात्मक होए, आत्मक होए, लेता है, विश्व मां ऐसे बुझे है, फिर चौथा स्टेप में, वैसा फील करता है कि, और बोलता है कि मैं ही विश्व हूँ, और फिर फिर 5वां स्टेप मन लग जाता है, मन लग जाता है, बस उसने रचना उसने की और लगाया, विश्व ने खुद लगाया, खुद लगाया, अभी बोलने से ही लग जाता है, बोले माया ने कहा तो ऐसा कर, माया ने उसे करवाया, समर्थ दिया उसको, सलगन कुछ मन होता क्या है, उसका पार्ट होता है बस, बेटा वो सूक्ष्म प्रपंच होता है, प्रपंच होता है, पर कल आया था ना उसमें, तो बोली स्वरूप से जाते वाली गलकारी से, उसके ऊपर एक मल है, 5 मल 3 गुण है, बहुत सूक्ष्म है, जो जीव के साथ चिपक सके, उसके इम्प्रेशन, चिपक सके, इम्प्रेशन बड़ा स्टैम्प, वो जो स्टैम्प है ना, वो विश्व के स्वरूप के कलर के जैसी होती है, येलो कलर की। पहले उसकी रचना खुद करता है, पहले उसने कमरा बनाया, रचना की छोटी सी, उसमें प्रवेश, विश्व स्वरूप की जो जैसा विश्व का स्वरूप है वैसा, उसकी जो उसका स्टैम्प है उसने खुद रचना की, उसकी सब कुछ खुद किया उसने। 6 स्टेप हो गए, 5 स्टेप हो गए, तो 5वां स्टेप जो कह रही है ना, वो करता क्या, कहता है मैं विष्णु हूँ, तो वो देवता कहती है ठीक है, तूने झूठ बोला, तू तो जीव है, मैला हुआ ना वहां पे, तूने झूठ बोला, तूने गलत काम किया, उसकी सजा ये है कि ये ले, उसने अपना एक छोटा सा इंप्रेशन जीव स्वरूप पे लगा दिया, या कुछ भी लगा दिया, उससे वो जो एक ब्रह्मांड का जीव है, एक ब्रह्मांड का बन गया, 10 ब्रह्मांड, 10 गुना नीचे हो गया। और छोटा सा उसने ऐसा, छोटा सा हम ऐसा नहीं कहेंगे, रादर पूरे जीव स्वरूप के ऊपर एक ऐसी लेयर लगा दी, मैं इंप्रेशन कहूंगा तो वो छोटी सी चीज आ जाएगी कि एक पार्ट पे लगा दिया, पूरे जीव स्वरूप के ऊपर एक ऐसा पतली सी, अपने स्वरूप की सूक्ष्मता के बराबर एक लेयर लगा दी कलर वाली, जिससे वो स्क्वीज हो गया, विश्व का जितना हो गया, और विश्व ने कहा मैं इसको अब पहचान सकूंगा,
और ये सब जीवों ने साइमल्टेनियसली किया है, इकट्ठे किया है। लेकिन वो जो सब है अपने अपने भ्रमण के विषय में जाते हैं, विश्व बाद में जाएंगे, अभी रुक जा, अभी नहीं जाएंगे। अभी नहीं, अभी तो अभी कौन से विश्व के देवता के पास है? एक अव्यक्त वाली में। ओके, अव्यक्त। बट अव्यक्त में भी द क्वेश्चन इज हर एक भ्रमंड की अपनी देवता नहीं है विश्व रूप, अव्यक्त में भी कि नहीं? चलो ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मांड के बाहर तो अव्यक्त देवता है, सॉरी, ब्रह्मांड के बाहर भी तो अव्यक्त देवता है। अव्यक्त देवता ब्रह्मांड के बाहर भी तो 500 योजन की। हाँ वही बोल रही हूँ, 500 योजन अपनी अपनी है ना, अपने भ्रमंड की अपनी अपनी। हाँ है ना। तो फिर वो अपने अपने उसमें नहीं करेगी रचना, मतलब कि लाइक अपने अपने भ्रमंड में नहीं करेगा, चले जाएंगे उसी में करेगा ना ये। हाँ, तेरे को चलिए, वो अपने अपने ब्रह्मांड में भेज देगी उसको, तो वहां पर जाके वो अपने ब्रह्मांड में जाके रचना करेगा, तभी वो अंदर जाके, नहीं तो गलत जगह चले जाएगा। उसमें 2 ऑप्शन है, तुझे बताता हूँ, इधर सुन। वो कहते हैं बाहर करता है, फिर उसको धकेल दिया माया अपने अपने ब्रह्मांड में। दूसरी ऑप्शन ये है, जैसे तू कह रही है, अपने ब्रह्मांड में जाकर करता है। एक धकेलती है और एक खुद जाके करता है, मतलब 2 ऑप्शंस। ब्रह्मांड मतलब से बाहर कर ली सेकंड्स के अंदर, फिर रचना कर ली तो उसको उधर भेज देता है। या वो कहते हैं दूसरा ऑप्शन ये है कि मलो की रचना करते करते ही अंदर जाता है। ओके, क्या होता है, सही क्या है, कुछ भी हो सकता है। मैं जाके वहां देख के तुझे बता दूंगा। जब अगली बार रचना करूंगा ना तब तुझे बता दूंगा, तो रुक जा, मैं तुझे बता। ऐसा पॉसिबल है क्या? इतने ऑप्शंस कैसे आ गए? चक्कर स्वामी ने समझाया होगा, अगर किसी ने पूछा होगा, पर उससे ना जीव को समझ नहीं आई होगी, और समझ में आई होगी तो दूसरा अपना दिमाग चला रहा होगा, तभी वासना पैदा। ठीक है ना। थोड़े सालों बाद कहता है पैदा होता है, कहता है ये ऐसा भी तो हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इस तरह से धर्म में गलानी होती है। गलानी इस तरह से होगी, गलानी होगी मतलब जो ज्ञान है उसमें मतलब मिक्सिंग हो जाएगी। धर्म में गलानी मतलब ज्ञान में गलानी हो जाती है। धर्म में गलानी, धर्म कोई नहीं, धर्म शब्द जैसे ना, जठा धर्मी अधिकार नहीं, पीड़ा पीछा धर्मी अधिकार नहीं, वहां धर्म मतलब ज्ञान का अधिकार नहीं है, तो ज्ञान में गलानी होती है। तभी तो गीता सुनाई श्री कृष्ण भगवान जी ने। समझ आ गई तेरे को? मग जीव प्रपंचा तेरे ची, सॉरी, मग जीव नाही तेचे गंधर्व नगरकार विश्व रची, तिये माजी रिगे तद आत्मक होए विश्व महम पूजे। हो गया। अब आते हैं 20 के ऊपर। मग जीव नाही तोचिए गंधर्व नगरकार अष्टदा। अब 8 पैरवों के एक एक करके लगाएगा। तिये माजी रिगे तद आत्मक होए ऐसे पूजे। प्रकृति की अष्ट पैरवों को प्रकृति बोला गया, ये नेचर है। उसको इसलिए बोला गया कि वो ये प्रकृति जो बनती है ना 8 चीजों से बनती है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश रजतम सत्व। तो यहाँ पर उन्होंने ये सिग्निफाई कर दिया कि ये मल जो है प्रकृति जो है यहाँ से बनते हैं। ये भी उन्होंने ज्ञान करा दिया शॉर्ट के अंदर आपको। 5 हाँ जी, इसको प्रकृति कहेंगे। गीता में कृष्ण भगवान इसको प्रकृति, मेरी प्रकृति बोला है ना। प्रपंच भी यहीं से लिया। हाँ यहीं से लिया है। ये ऊपर जैसे विश्व महामाया, प्रकृति प्लूरल है ना, 8 है ना, वह सिंगल है। चैतन्य महम है, विश्व महम है, 8 है ना, प्लूरल है ना, सिंगल। यहाँ 8 है, वहां सिंगल है, इसलिए रहम है। अहम मतलब एक, रहम मतलब सारे 8 है। 8 संस्कृत शब्द हो रहा है उसमें, मुझे सिंगुलर प्लूरल के लिए आया। तेरी बात ठीक है, ऐसा क्यों है? यही डिफरेंस होता है सब सूत्रों में, थोड़ा थोड़ा देखने वाला। जैसे वो है देवता होती, देवता होए। हाँ, होती मतलब ज्यादा है, होए मतलब एक है। विश्व रूप देवता होए, अष्ट भैरव देवता होती। ठीक है। वो तेरी बात समझ है ना। अभी वो सब ऐसे बड़े टाइम देना पड़ता है हर चीज के लिए, और सब चीजें टाइम पे आती हैं। अष्टदा प्रकृति रची तिये माजे तदात्मक होए प्रकृति रहम ऐसे
बुझे, यानी ऐसा बूझता है और 8 देवताओं 8 भैरवों के मल वो लगा लेता है। आगे चलते हैं। और उसका एक भ्रमण से कितना रह जाता है? 10 गुना नीचे, 10 गुना कम चले जाते हैं। 10 टाइम जाता है। 0.10 भ्रमण हो गए। और कोई जगह बस आगे कैलकुलेशन नहीं होगी, नहीं हो जाएगी बस 0.000। रहने दे। 81 करोड़ वाली करके दिखा दे तो वो नहीं करनी, तो बस रहने देना, तो इसके बाद वो 2 लाइनों में कर ले तो, अनेक क्योंकि वो 50 करोड़ योजन का है ना वो। इधर बात सुन मेरी, पहले अव्यक्त स्वरूप 500 करोड़ योजन का था, ये 50 का हो गया, उस हिसाब से तो लगा रहा है। उस सिस्टम से सोचना, हर जगह 10 टाइम कम होगा ऐसा नहीं है, समूह के अंदर उतना ही होएगा। आप समझ आए तो? जैसे हम 500 5000 हो गए ना, तो ग्रुप है ना, सभी देवता है 500 योजन किए हैं, जो बाकी देवताओं के मन लगे वो 500 योजन करेगा। हर बार कम होगा जरूरी नहीं है, 9 बार कम होगा, मोटा मोटा समझ रहे हैं, 10 बार कम होगा, 9 बार कम होगा। हाँ, अब है अगला 21 नंबर सूत्र। मग जीव नाही तेचिए गंधर्व नगराकार अनेकदा, अनेकदा, अनेक बार, अनेक होता तो अनेक बार, अनेक दा कहते कई अनेक बार। कितनी अनेक बार? 9 करोड़ 1.25 लाख, बस 1.25 लाख, 8 हो गए हैं। एक विश्व भी चैतन्य मम भी हो गया, विश्व मम भी हो गया, प्रकृति राम भी हो गया, बाकी बच गए 1.25 लाख 9 करोड़। इतनी बार वो हर देवता का हर 2 मिनट 24 सेकंड के बाद वो बनाएगा रेस्टोरेंट, उसमें जाएगा, वो फीलिंग लाएगा, फिर वो बोलेगा मैं ये भैरव हूं, मैं शेषैया हूं, मैं पार्वती हूं, मैं ये हूं, ऐसा बूझेगा यानी समझेगा अपने आप को। विकृत अलग अलग प्रकार के हैं, ये जो मल रचेगा ना वो सब अलग अलग तरह के होंगे, कलर भी अलग होंगे, शेप भी अलग होगी, थिकनेस भी अलग होगी, जो लेयर्स लगेंगे ना उसके ऊपर उसकी थिकनेस फर्क आएगी, कलर का भी फर्क हो जाएगा, सब खिचड़ी बन जाएगी। सब ब्रश करते हैं, पेंट करते हैं, नीला भी लगा दिया, पीला भी लगा दिया, हरा भी लगा दिया, वो क्या बन जाता है आखिर में? काला ही बन जाता है, कुछ और ही बन जाता है, काला भी नहीं बनता। पहले आप लगाओ वहां पे ग्रीन कलर, फिर आप लगाओ येलो कलर, फिर आप लगाओ रेड कलर, हरिता पीता श्वेता है ना, फिर आप लगाओ सफेद कलर, फिर आप लगाओ हर पीता हरिता श्वेता, कृष्णा लगाओ, नहीं हरिता पीता श्वेता मंजिष्ठा, फिर मंजिष्ठ लाल रंग लगाओ, फिर आप काला रंग लगा दो, जब आखिर में काला लगा दिया तो क्या होगा? सब कुछ काले में थोड़ा फर्क आ जाएगा, या काला सब बराबर कर देगा। लगा के देख लेते हैं दीवार के ऊपर, दीवार पे ऐसा है, जब जीव स्वरूप पे लगाएंगे तो भी क्या होगा पता नहीं भैया, जीव स्वरूप कैसा है? प्रकाश तो उसमें है नहीं, बिना प्रकाश का स्वरूप है, तो जिंगल सा बन जाएगा, पूरा एक और तरह की चीज बन जाएगी। पर वो दिखाई सिर्फ प्रत्येक देवता को ही देगा, वैसा सिस्टम। विभिज्ञ और इंद्रधनुष जो होता है उसमें मल्टी कलर कलर होते हैं। समझ लो कहीं ना कहीं से ये जो इंद्रधनुष है या विभिज्ञ और है, ये इनसे ही जुड़ा हुआ है कहीं से, क्योंकि देवता भी प्रकाश है। आपको रेनबो दिखता है थोड़ी देर के लिए, समझ लो जीव स्वरूप ही रेनबो की तरह ही बन गया वो अंदर, पर वो दिखाई नहीं देगा। हर देवता को अपना अलग रंग दिखाई देगा, और हम जीव उस चीज को देख नहीं सकते, हम मलों को नहीं देख सकते, बहुत सूक्ष्म होते हैं, अभी हमारे साथ ही हैं। पर हर देवता जो देखेगी अपना अपना रंग देखेगी। सिर्फ परमेश्वर जो है वो जीव स्वरूप को देखते हैं, वो कहते हैं मैं गंध को क्यों देखूं, मैं मलों को देखूं, मैं प्रपंच को क्यों देखूं, इसलिए वो प्योर जीव स्वरूप देखते हैं। ऐसी जो रचना है मलों की वो कोई नहीं देख सकता। माया चाहे तो देख सकती है, पर माया जीव को अविद्या के द्वार से देखती है, इसलिए वो भी नहीं देखती। उसका काम बाद बताते, पहले मल रचना कर लेते बेटा, समझ आई? इतना जिंगल बन जाता है कि जिंगल इज नॉट यूजफुल फॉर एवरीवन, बट एवरीवन हैज अ यूज विद दैट जिंगल। हिसाब लगा ले कितने मलों की रचना करता होगा जी।
और देवता देखती है अविद्या को तो बोलती है जीव, परमेश्वर देखते हैं जीव स्वरूप को तो बोलते हैं जीव, और बाकी देवता अपने अपने मनों को देखती हैं तो बोलते हैं जीव। और जीव जीव को देख नहीं सकता, जीव तो शरीर देखता है। पता नहीं बंदा कैसा है, राह प्या जाने या वाह प्या जाने। तो संसारण इज अ वेरी टफ टॉपिक, जितना इजी हो सकता था वो मैंने आपको करके बताने की कोशिश की। इसकी जो टिपिकल चीजें हैं, टिपिकल मीन्स जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो बाकी व्याख्याएं हैं, वो थर्ड लेवल पे आप देख लेना जब थर्ड लेवल पे पहुंच जाओगे। अब हम देखते हैं आगे चौथा सूत्र, इसमें क्या है? अनेकदा विकृति विकृति रची दिए माजी रिग। कितनी बार बोलते अनेकदा विकृति विकृति रानी, उसमें वो आगे स्वर्ग भी आ गया, अंतराल भी आ गया, और वो भी आ गया, और वो भी आ गया। 72 करोड़ 4 लेवल हो गए। इसलिए मैं विकृति विकृति मतलब 2 लेवल आए। अनेकदा विकृति था तो यानी 2 थे, अब विकृति विकृति मतलब 4 हो गए। स्वर्ग के 4 थोबे की देवताओं का मल लगाएगा वो। 72 करोड़ बार उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 72 करोड़ बार एक एक देवता का वो उसको नाम बोलकर उसके अंदर जाएगा, रहेगा, क्षण भर रहेगा, क्षण भर बाहर आएगा, उतने में मन लग जाएगा, फिर शुद्ध हो जाएगा, फिर क्षण भर वेट करेगा, फिर क्षण भर बनेगा, तो दात्मक होगा, फिर होएगा। क्षण भर में चलते हुए दिखाते हैं, टाइम तो लगेगा ना। और एक दिन हम कंप्यूटर पे लेकर शुरू हो गए भी 2.5 इतना 2 मिनट 24 सेकंड वो उसमें लगाता है, तो 2 मिनट 24 सेकंड लगाता है, बन गए 4 मिनट 48 सेकंड। इतनी बार मन लगाने तो कितना टाइम लेता होगा जी। और 2-4 मिनट बाद कहते हैं भाई साहब, कंप्यूटर कहता है सॉरी। बंदे भी कहते हैं कैसे कैलकुलेशन करे, फॉर्मूला ही कोई नहीं है। अब कितने दिन लगते होंगे, अब गिनती कर लो, जोड़ते हो 81 करोड़ बार, उसको जोड़ जमा कर दो 4 मिनट 48 सेकंड को। कंप्यूटर कर 4.48 सेकंड इंटू 81 करोड़ 1.25 करके देख, जो होता है इतने डिजिट आ जाएंगे 81 करोड़ के। हैं 81 करोड़ नहीं आएगी, 81 कर लेते आगे 0 लगा दो। 1.25 बदास भी तो है बेटा। हाँ, करके देख ली, बाद में तेरे को होमवर्क दे दिया है। ठीक है बेटा, इधर डन हो गया। चले आगे। यहाँ पर उसने 4 सूत्रों के अंदर क्या किया? मन लगा लिए। अब आगे देखते हैं कितना था। ये जो 72 करोड़ वाला, जैसे श्वेता मजिष्ठा अनेकदा विकृति में आए ना, मजिष्ठा और आगे कृष्णा 2 ही हैं। अच्छा इससे भी मजिष्ठा और कृष्णा 2 है बेटा। कृष्णा ही है सादर रादर, सारा 72 हरा माया का है, पीला विश्व का है, श्वेत भैरवों का है। मजिष्ठ जो है, जो 9 करोड़ 1.25 लाख का, इसमें कृष्णा ही है। और कलर के हिसाब से भी उन्होंने लगाया ना, ग्रुप बनाया है। ब्लैकिश ग्रेइश उसमें जैसे जाएगा, तो मंजिश से वो ग्रेइश होता जाएगा, फिर आखिर में ब्लैक होएगा। तो उसमें कितने 81 करोड़ 1.25 लाख कलर में भेद होंगे, उतने उतने इंप्रेशन लगेंगे, उतना उतना स्वरूप सूक्ष्म लगेगा, उसका इंप्रेशन आएगा। स्वरूप सूक्ष्म इंप्रेशन आएगा प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच के ऊपर। देवता स्वरूप के सजाते आएगा, शब्द ये था। देवता स्वरूप आएगा ऐसा नहीं है, मल पे जो मल बनेगा, जिस चीज का बनेगा प्रपंच का, पर इंप्रेशन जो उस देवता के स्वरूप के सजाते ही आएगा। हाँ, एक जैसे ही आएगा। तो वो देवता देखेगी ना मेरा स्वरूप है, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगी। ये खत्म हो रहा है। आप देखते हैं आगे क्या है। या परि मनुष्य पर्यंत मैले, इस प्रकार से जीव मनुष्य तक मैला हो जाता है। मनुष्य तक, पर मनुष्य नहीं बनता। तक मतलब कर्म भूमि की यक्षिणी देवता तक, यक्षिणी का मल लगा लेता है। या परि यानी इस पद्धति से, जो पीछे हमने बताया पढ़ाया, ठीक है। मगजी प्रपंचाति रचि से लेकर शुरू कर दो आप। या परि इस पद्धति से, इस फॉर्मूला से, एक पैटर्न से जीव प्रपंच की, या परि मनुष्य तक मैला हो जाता है। क्या हो जाता है? बेसिकली इसको बोलेंगे यक्षिणी तक मैला हो गया, इंक्लूडिंग यक्षिणी देवता तक वो मैला हो गया, उसने मलिनता आ गई। 100 ब्रह्मांड का जीव 500 योजन का रहेगा।
100 ब्रह्मांड का जीव 500 योजन का रह गया। ठीक है जी, मैला हो गया, ये कपड़ा मैला हो गया, इसको फेंक दो। आज आया था, किसी ने भेजा कोटेशन, कपड़ा कितना भी मैला हो, धोबी कहता है मैं उसको धो दूंगा, वैसे ही जीव कितना भी मैला हो, परमेश्वर कहते हैं मैं इसका उद्धार कर दूंगा। और हम भी कहते हैं कोई नहीं, मैला मैला बंदा आते हो, और मैले चोर का दृष्टांत भी है। हम लोग फेंक देते हैं, सड़कों पे जो काम करते हैं वो मैले कपड़े डाल के काम करते हैं, तो मैला हो गया। कपड़ा भी मैला होता है, जीव भी मैला होता है, इसलिए मैला शब्द कॉमन आया, काला हो गया। जिस जीव पे कोई कलर नहीं लगा हुआ था वो काले रंग का हो गया अंदर से, मैला हो गया ना। काला, मैला कब बोलते हैं कपड़े को, जब उसमें मिट्टी लग जाती है, काला लग हो जाता है, कालख लग जाती है, इसलिए मैला शब्द यूज हुआ है, हमारे पॉपुलर है। तो वो यहीं से आया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैला हो जाता है। फिर आगे क्या है, मैला होने के बाद क्या करता है जी, फिर जीव चतुर्विदा कर्म, चतुर्विद यानी 4 प्रकार के जो कर्म फल हैं वहां चले जाता है, अपने अपने कर्मों के फलों में प्रत्येक जीव चले जाता है। ठीक है जी, इसे कोई लेना देना नहीं। और ये सब प्रक्रिया जो है सब जीवों ने साइमल्टेनियस की है, आगे पीछे किसी ने नहीं की। ये जो प्रपंच रचना की है, बल रचना की है, सब जीवों ने इकट्ठे साइमल्टेनियसली की, अपनी अपनी की, किसी ने किसी की नहीं की, अकेले अकेले की। और ये मन रचना करते ही जो माया ने मन रचना के लिए समर्थ दिया था वो खत्म हो गया। तय तया समर्थाती जो था, दैट इज ओवर नाउ। यक्षिणी का मल लगते ही बस उतने 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 बड़ा काम करने के लिए कितनी ताकत चाहिए, खत्म हो जाती है। अब इसके बाद चतुर्विध कर्म फल कौन कौन से हैं, वो अगली लाइन में आया, स्वर्ग, नरक, कर्म भूमि, मोक्ष, या ते चतुर्विध कर्म फल बोलीजिए। इन्हें कर्म फल, 4 प्रकार के कर्म फल कहा जाता है। इन्हें इन्हें these are called as 4 types of कर्म फल। इनको स्वर्ग, नरक, कर्म, मोक्ष, इनको चतुर्विध कर्म फल कहा जाता है। अब यहाँ पे स्वर्ग किसे कहेंगे हम लोग, स्वर्ग बोलेंगे मनुष्य शरीर से ऊपर 72 करोड़ की जो देवताएं हैं, उनके सुख फलों को जाना, तीर्थ क्षेत्र व्रत दान, या यज्ञ करके, या विद्या मार्ग से, या भाव साधना से, उसे स्वर्ग की प्राप्ति कहेंगे। 3 रास्ते हैं, तीर्थ क्षेत्र व्रत दान या यज्ञ, फिर है एक 72 करोड़ी विद्या, विषयाधार वेद, इंद्रियाधार वेद, क्या विषयाधार वेद, इंद्रियाधार वेद, तो 72 करोड़ी विद्या है, या भाव साधना से। 3 ऑप्शन है, इनके लोक में जाकर इनका फल लेना, मूर्ति में, ब्रह्मंडस्था में, उसे स्वर्ग लोक कहेंगे। यहाँ सुख मिलता है आपको, जो देवता सुख भोग रही है, जो ब्रह्मंडस्था सुख भोग रही है, ऐसा कह सकते हैं, टू बी स्पेसिफिक। जो ब्रह्मंडस्था सुख भोगती है उतना तो नहीं भोगती, बट उसके कुछ प्रतिशत वो उसको मिलता है, क्योंकि उसने उसकी भक्ति की होती है, मांगा होता है कि मुझे स्वर्ग चाहिए। स्वर्गीय था, सारे स्वर्गीय लिखे होते ना हमारे फोटो के ऊपर। अब उसके बाद आता है स्वर्ग, क्या आगे, नरक। मनुष्य शरीर से नीचे जितने भी योनियां हैं, अब मनुष्य स्टैंडर्ड मनुष्य होना चाहिए, हाथ पैर ठीक ने, सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, अपना कमाई सकता है, ठीक कर सकता है, खा पी सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, और अच्छी तरह बुढ़ापा बुढ़ापा वो सब ठीक है, बीमारियां बीमारियां थोड़ी बहुत ठीक है, जब पैदा होता है बॉडी बॉडी सब ठीक है। और उसके बाद जो होता है वो एक नरक ही भोगता है। नरक मतलब दुख, और ऊपर से दुख, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा दुख बढ़ता जाएगा, फिर वो चलने वाली योनियों में आ जाता है, उड़ने वाली योनियां, चलने वाली योनियां, उड़ने वाली योनियां बेटर है, उसके बाद वो चलने वाली, फिर रेंगने वाली, फिर वो पेड़ पौधे जो खड़े रहते हैं, पानी वाले भी जीव आ गए उसमें,
फिर वो बढ़ते बढ़ते उसमें दुख ज्यादा होता है। ये बताओ, अगर उसमें भी जीव हम लोग उसको भी खाते हैं, उसमें जान नहीं है इसलिए डेड बॉडी, वो प्रपंच है, वो खा सकते हो आप। पंच कनक सूख जाती है तब खाई जाती है, गिल्ली कनक कौन खाता है? ये तो मारते ही है, तो हम लोग वो तो हम लोग हिंसा तो कर ही रहे हैं एग्री। डॉक्टर कहता है ग्रीन सब्जियां खाओ, पहले नहीं खाते थे। अब खानी पड़ती है। क्योंकि वो पेड़ से प्रपंच है। पत्ता गिर जाता है, पेड़ से फल गिर जाता है तो खाते हैं। जो पेड़ पौधे वो प्रपंच में आ जाते हैं, लेकिन उसके बीच में उनको वो जीव होता है, जीव होता है, क्योंकि उसको उसका वो अपने उसको दुख दे रही है, देवता अपने कर्म भोग उसका रहा है। पत्ता तोड़ेंगे ना तो उसको दुख देना है ना, उसको दुख देना है। हवा है कि झूलेगा, उसका फल तोड़ेगा तो भी उसको दुख देना है, उसको दुख देना ही देना है, इसलिए वो करुणाटी में से योनियां बनी हुई है। अब हमने करना कि नहीं करना, ये क्वेश्चंस बड़े लंबे हैं, ये अब आचार के अंदर आएंगे। ठीक है जी। अब हम देखते हैं अगला सूत्र, स्वर्ग नरक। उसके बाद है कर्म भूमि। कर्म भूमि यानी मनुष्य शरीर। ठीक है, युक्त मनुष्य शरीर। युक्त मतलब कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स, बॉडी पार्ट सारे ठीक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सारा ठीक है, हाथ पैर ठीक है, आंखें बाखें सब ठीक है, वो सब स्टैंडर्ड बॉडी मान लेंगे, जैसा जैसा परमेश्वर चाहते हैं। वो कर्म भूमि, और वो 500 योजन के अंदर होनी चाहिए। अगर 500 योजन के बाहर है तो वो भूमि में मनुष्य शरीर है, यानी मनुष्य शरीर में प्रकार है। यहाँ जो कर्म भूमि इसलिए बोल रहा है कि अगर मनुष्य शरीर बोलते तो वो सारे मनुष्य शरीर है ना, अमेरिका वगैरह सब जो बाहर है, इंडिया के बाहर है, यानी 500 योजन से बाहर है, इंडिया के अलावा भी 500 योजन है। ठीक है, तो 500 योजन के अंदर जो जीव है, उसके बाहर जो मनुष्य शरीर, 500 योजन में जो मनुष्य है उसके बाहर भी मनुष्य शरीर जो है, वहां भी एनिमल है, यहाँ भी एनिमल है। तो यहाँ पे जो कर्म भूमि है वो स्पेसिफिक उन जीवों, उन मनुष्य शरीरों के लिए बोला गया जो 500 योजन के अंदर परफेक्ट है, लूले लंगड़े नहीं है। तो एक चीज पर पूछनी, जब वो निकलते हैं यहाँ से तो उनके मलों को क्या होता है, हट जाते हैं, वापस चले जाते हैं, वो वापस चले जाते पिंड तक रहती है, मलों में कुछ नहीं होता, हैं। मल तो रहती है ठीक से, मल तो साथ ही रहेंगे, पिंड आ जाती है तो वापस आ जाती है, बाद में वो चली जाती है स्वरूप में, फिर जब इधर आता है तो दोबारा आ जाती है। वो बॉर्डर पे खड़ी होती है, जब बात उनको पता चल जाता है कि पिंड से जोड़नी है। तो बड़ा फास्ट काम है उनका, सुपर कंप्यूटर है उनका, क्या बातें करते हो आप, सोच भी नहीं सकते आप। और अल्टी 24/7 को लाइट लूट नहीं जाती है वहां पे, कोई वायरस भी नहीं आता। जो मल जो होते हैं जीव स्वरूप के साथ लगते हैं, और जो पिंडस्था होती है बॉडी के साथ बॉडी में होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्वर्ग नरक कर्म भूमि मोक्ष। यहाँ जो मोक्ष शब्द बोला गया है वो ऊपर की देवताओं के प्राप्ति को बोला गया है। चैतन्य फल मोक्ष तुल्य है ना, विश्व और उसको मोक्ष कहा जाता है। ठीक है जी, यानी स्वर्ग से ऊपर जितने भी देवताएं हैं, 9 करोड़ 1.25 लाख 10, उनके फल को मोक्ष के समान माना गया है। उसकी डिटेल आई हुई है कि मोक्ष के समान माना गया, क्योंकि वहां पे टाइम पीरियड बहुत लंबा है, फल जो है लंबे टाइम पीरियड के लिए। और विद्या आती है, स्थूल सूक्ष्म विद्या आती है। विद्या मार्ग में स्थूल विद्या सूक्ष्म विद्या आती है, यहाँ नहीं है। वो जो ऊपर के मोक्ष इसलिए बोला गया देवता मोक्ष। अब आप मरने जैसे जाते हो आप, शमशान घाट में लिखा था मोक्ष धाम, वहां शिव जी की फोटो लगी होती है, महादेव जी की। ठीक है जी, मोक्ष शब्द उन लोगों में भी है, मोक्ष शब्द देवता भक्ति में भी है, देवता लोक में भी है, कलाटी में है। मोक्ष का मतलब वहां पर है देवता का मोक्ष। मोक्ष किस लिए बोला गया, शॉर्ट में वो लंबे समय के लिए मुक्त हो गए जन्म मरण के चक्कर से, 10 लाख 1 करोड़ ऐसे ऐसे कितने दिन साल वहां पड़े रहते हैं, तो पढ़ना ही नहीं है। तो छोटे ही हैं। कहाँ, टाइम अरे 100 साल के जन्म, 5 दिन का जन्म। तो बहुत फास्ट निकलता है बेटा तू दैट्स नॉट परमानेंट। अब ये शरीर में तू रह रही है, कितने साल की होगी, 35 साल की होगी, 30 साल की होगी, बता 30 साल में कितना कुछ को समझ आई, क्या जिंदगी, क्या अंडरस्टैंड किया जिंदगी क्या है। 30 साल भी भारी पड़ रहे हैं हमारे को, अब या क्या करें, ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि हम किसी और मनोस्थिति में है।
वहां पर 10 लाख साल आपको रहना है। इमेजिन करो आपको 10 लाख साल इस शरीर में रहना पड़ जाए, मनुष्य शरीर में, यहीं पे हिंदुस्तान में आज की डेट में, आत्महत्या कर लोगे आप? विश्व पितामह कहता है इच्छा मृत्यु, कहता है मृत्यु तो मुझे आ जाए भैया, मैं थक गया हूं लड़ लड़ के। अमर इसलिए नहीं करते भगवान, कहते बड़े टाइम के स्पैन के लिए इसको डाल दिया ना कि थक जाएगा। सुसाइड क्यों करता है बंदा? थक जाता है, मेरे से नहीं होता, ले जाओ। तो 5-10 साल में, 20 साल में थक जाते हैं। कहता बेटा अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, तो अभी थक गया, अभी तो बहुत कुछ करना है हमने। तो हम कितनी देर जॉब करते हैं? 25-30 साल जॉब करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 में की 56 में चला, 30 साल जॉब करता बंदा, 35 साल थक जाता उसमें। इस दृष्टिकोण से उसको मोक्ष कहा गया कि वो 10 लाख साल वहां रहता है, 1 करोड़ साल तक रहता है। इस टाइम स्पैन की वजह से उसे मोक्ष कहा गया है। दैट्स नॉट अ परमानेंट, बट फिर भी बहुत बड़ी चीज है। अब ऑप्शन देते हैं आपको कि आपको 10 लाख साल के लिए वहां पे जाना है या यहाँ पे रहना है। मान के बंदा को पूछो मैं आपको 10 लाख साल के लिए ऐसे जगह भेज देता हूँ जहाँ कुछ नहीं करना, आपने बिल्कुल आनंद में रहना है, मजे खेलना कूदना, वॉलीबॉल खेलो, जो दिल करता करो, खाओ पियो, कोई सोचने की कोई पूछने की लोड़ नहीं। आपकी चॉइस होगी भैया मैं दादाजी वहां कनेडा भेज दो, आप वहां मौज है। इंडिया छोड़ के कनेडा जा रहे हैं, कनेडा वाले थक जाएंगे, कहेंगे कहाँ जाए आप, क्यों जा रहे हैं वहां पे कंट्रीज में? वहां सुविधा बहुत है, और ये सुविधा तो कुछ नहीं है, वो स्वर्ग लोक में इतनी सुविधाएं हैं, रॉयल है काम वहां पे तो। और फिर भी उससे आगे चले जाओ, बड़े देवता स्वरूप, उसमें तो इतना रॉयल है कि कहने की बात नहीं है। और टाइम भी इतने साल उसमें, 10-10 लाख साल, 1-1 करोड़ साल, 10 करोड़ साल तक हो सकता है। सभी एक साथ सुख हो गए। वहां पे मल्टीपल है उसमें डिस्कशन कुछ में, वैसे तो एक में है, जहां विश्व तक तो एक है, उसके बाद माया में ज्यादा है, मल्टीपल है। मल्टीपल यानी एनी नंबर ऑफ टाइम, वहां मूर्ति भी नहीं है, वह स्वरूप में पावन होना है, उसकी स्टडी अलग है, इसलिए उसे मोक्ष कहा गया है। तो स्वर्ग नरक कर्म अभी मोक्ष यान्ते, इन सबको चारों को चतुर्विध कर्म फल बोली जय कहा जाता है। इसके बाद क्या है? मग या परी, क्या है? जैसी असिली तैसी सृष्टि रची। या परी यानी इस प्रकार से, तो पिछले हमें सूत्रों में बताई गई, जैसी सृष्टि थी वैसी दोबारा ही उसकी रचना कर दी गई। मागोते यानी दोबारा से, जैसी ली, जैसी क्या था? जैसी थी वैसी ही रचना की, उसमें कोई चेंज नहीं किया। ठीक है जी, एज इट इज। समझ लो जैसे हम कमरे से बाहर निकले, दरवाजा बंद किया, घर से गए, वापिस आए तो कमरे में हर चीज वहीं पड़ी होती है, ऐसा समझ लो। या रात को हम सो गए, सुबह उठे तो सब कुछ हमें नहीं पता लगा कि सृष्टि कब खत्म हुई और कब शुरू हुई, हमें नहीं पता चलता, हम सो जाते। जैसे रात को सो गए, सुबह उठे तो हर चीज वहीं पड़ी हुई थी। तो एज इट इज हमने वहां सोना है, पर वो अपने आप देवता उसको पैकअप कर देती है। इवन अच्छा जो और जो नित्य नरक के जीव होते हैं उनको निकाल लेते हैं, उनको दोबारा नहीं मिलता, उनको दोबारा नित्य नरक नहीं मिलेगा। तो एक और क्वेश्चन इसी में नित्य नरक में, हाँ। जिनको एकदम एंड में, सृष्टि के एंड में मिलता है, जब खत्म होने वाली होती है नित्य नरक, तो उस टाइम निकाल लेते हैं उनको, उनको मिलता ही नहीं, अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, बच जाते नित्य हैं। नरक इज नॉट कैरी फॉरवर्ड। हाँ, तो इवन जो लास्ट में एकदम एंड में मिलता है उनको, नित्य नरक इज नॉट कैरी फॉरवर्ड थिंग। हाँ वही मैं कह रही हूँ, एकदम हाँ, एकदम वो end तो में चाहे एक मिलता दिन में रखेंगे, एक दिन के लिए रखेंगे। तो सृष्टि के शुरू में आते होंगे, उनकी क्या हालत होती होगी, सोच रहा है। पड़े रहेंगे बेचारे वहां पे, मिट्टी के कण में पड़े रहेंगे। अब एक तो बच गया लास्ट में, अभी बड़ा कुछ इसमें सब कर्मों के गेम आ जाती है बेटा। उसको शुरू को नित्य नरक क्यों दिए, उसको बाद में क्यों दिए, उसका क्यों दिया, वो बड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। तो नजायज हो गया, को पहले दिए, को बाद में दिए, को सेंटर में दिए, को आखिर में दिए। कर्मों का बहुत बड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, you can't even think of that। मागोती मींस दोबारा से पुनः
रेपिटेशन। या परी भगवती जैसी असली तैसी सृष्टि रची रचे। कौन रचता है? माया रचता है, रचती है। ठीक है जी, ये हो गया डन। आगे है माया परमेश्वराची प्रवृत्ति बोल गए। माया जो है, देवता जो है, परमेश्वर की प्रवृत्ति का, अगली प्रवृत्ति का इंतजार करती हैं। अब अगली प्रवृत्ति जो परमेश्वर की होती है कि अब दरबार सज गया, सृष्टि की रचना हो गई है, जीव अपने अपने कर्म फलों में चले गए हैं, देवता चतुर्युग धर्म शुरू हो गया। अब सारे जीव कोरे हो गए हैं। अब सब जीवों को परमेश्वर दोबारा से ज्ञान देंगे। सब जीवों को परमेश्वर दोबारा से, और उनको बोलेंगे भैया ज्ञान देके इस बार आपने जाना है तो देख लो, पिछली बार तो आप गए नहीं थे, मैं पिछली बार नहीं गया था इसलिए यहाँ बैठा हूँ। तो पिछली बार मैं चक्कर स्वामी की बात या 2 अवतार की बात मान लेता तो मैं वहां चले जाता, लेकिन इस जन्म में, पिछले जन्म में मैंने नहीं माना, आप लोगों ने नहीं माना, इसलिए भी आप मेरे साथ बैठे हुए हो। अगर हम तब मान लेते तो चले जाते, मुक्त हो जाते। आज मान लेंगे तो अगली सृष्टि में नहीं आएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर अगली सृष्टि में फिर हम ये ऐसे बैठ के पढ़ेंगे अगली सृष्टि में। फिर हम कहेंगे हमने इस जन्म में नहीं मानना, कृष्ण कहेंगे नो प्रॉब्लम, मागे कनुसृति ननुसृति, उसके अगली सृष्टि में फिर इंतजार करना। फिर हम बैठेंगे ऐसे ही जूम पर, ये टीचमेंट पे, फिर यही बात करेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माया परमेश्वराची प्रवृत्ति उलगे। वो कहते हैं कब परमेश्वर अवतार धारण करेंगे, कब जीवों को ज्ञान देंगे। तो वो ईश्वर कहते हैं दुकान शुरू हो गई है, चलो अब दफ्तर जाना है। बॉस दफ्तर में सबसे पहले आता है, नहीं सॉरी, सबसे पहले स्वीपर आता है, फिर सारे क्लर्क आते हैं, फिर बॉस आखिर में आता है। दरबार में राजा आखिर में आता है। सब कुछ बनने के बाद परमेश्वर कहते हैं अब हम अवतार धारण करके आएंगे। बॉस भी कहता है मैं 11 बजे आऊंगा, सारे एम्प्लॉय 9 बजे सुबह पहुंच जाए, अटेंडेंस दिखाओ मुझे कौन कौन नहीं आया। मालिक जो है लेट आता है। अब वो मालिक यानी सृष्टि का मालिक से सृष्टि निर्माण किया परमेश्वर, अब अवतार धारण करके सृष्टि मध्य परमेश्वर अवतरेति, अवतार धारण करेंगे, चलता जाएगा चलता जाएगा, ज्ञान की पालियां चलती जाएंगी, चारों युग चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ज्ञान देते जाएंगे, चारों युग चलते जाएंगे चलते जाएंगे। 60 लाख की एक घड़ी, 60 मिनट की एक घड़ी होती है, वैसे ही 60 सेकंड की सेकंड भी होते हैं, 60 मिनट भी होते हैं। 60 लाख का एक सर्कल, ऐसे कई सर्कल चलते जाएंगे। सभी जीवों को एक एक बार सूत्र पाठ पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। 5, 10 साल, 15 साल परमेश्वर उसको मेंटेन करेंगे, रखेंगे, इंतजार करेंगे, ऐसे करके अब आएगा अब आएगा अब आएगा। तो थोड़ी बार मारा अपना हाथ नीचे कर लेते हैं, इंतजार खत्म कर देते हैं। उस जीव के बारे में जिसको ज्ञान दिया, फिर वो अगले जीव को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद अगले जीव को पकड़ते हैं, फिर और जीव देखते हैं जिसका अधिकार आया हुआ है, जिनका अधिकार नहीं है उनसे अधिकार करवाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब सब जीवों को इस प्रोसेस से निकल गए ज्ञान के, तो परमेश्वर सृष्टि का संहार करेंगे। हम भी अगली वीडियो में संहार करेंगे। कब करना है? कल करें या शाम को थोड़ी देर बाद? थोड़ा ब्रेक ले लें, खिला दो कुछ। तो अभी बढ़ जाए 6:45, 8 बजे करें। हाँ, तो अगली क्लास 8 बजे एग्जैक्ट होगी। आधे घंटे की क्लास है, सहार की जल्दी खत्म हो जाएगी, तब तक हम सब लोग ब्रेक लेते हैं। दंडो प्रणाम, श्री चक्रधर स्वामी की जय। हाँ, किसी को मिलना है तो बात करनी है। वो अपने अधिगति पे सही करना था ना। हाँ, अधमति अधगति अधरति, वो मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। एक्चुअली सीक्वेंस क्या है? जे अधमति अधगति हाँ, वो गतिशील यानी उसी में नीचे जाता है और बाद में रममान हो जाता है। मैंने उल्टा बता दिया। अधमति अधगति और अधरति है। मैंने रति पहले एक्सप्लेन किया था, उसको बाद में समझना, और गति को आप पहले यानी वो नीचे की ओर जल्दी भागता है और वहां जाकर रममान हो जाता है। ठीक है जी, दंडो प्रणाम, जय श्री चक्रधर स्वामी।